हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक विद अनिशु। सो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं मैं, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सीटेट स्टेटेड वगैरह एग्जाम के लिए, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत। और टॉपिक थोड़ा लंबा भी है, प्लस समझ में भी आना चाहिए। जो मैं समझाऊंगा वो आप ट्राई कीजिएगा अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक आपको एक बेस फाउंडेशन क्रिएट करेगा दूसरे टॉपिक्स के लिए भी, जो आने वाला टॉपिक्स है इन सब के लिए। ठीक है। और जो पूरा एक डेवलपमेंट हमने पढ़ा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक टाइप का ये समराइज करेगा, ठीक है, इन सब चीजों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट वगैरह की नजर से, तो आप इस चीज को समझिएगा। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ग्रोथ हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्या वो रैंडमली हो रहा है या फिर कुछ पैटर्न में हो रहा है? ठीक है। वो हमको पता करना है। ठीक है। रैंडमली तो कुछ नहीं हो रहा है ना डेवलपमेंट वगैरह, उसमें कुछ पैटर्न वगैरह है। ठीक है। डेवलपमेंट का कुछ रूल्स है। ठीक है। पैटर्न वगैरह हो गया। तो वही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, किसके थ्रू? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जो ये सब रूल्स वगैरह है, पैटर्न वगैरह है, उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, द बेसिक रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन ग्रो एंड डेवलप। दिस प्रिंसिपल डिस्क्राइब द, देखो हमको क्या पता चलना है ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ के? एक डेवलपमेंट का पैटर्न हमको पता चलेगा, सीक्वेंस हमको पता चलेगा कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये हमको पता चलेगा। ठीक है। फिर उसका नेचर ऑफ डेवलपमेंट पता चलेगा। ठीक है। इससे क्या होगा? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ के, समझ के, सीटेट में जो क्वेश्चन आ रही है सॉल्व करके हमको क्या फायदा हो रहा है? ठीक है। इससे हमें एक ही फायदा होगा, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, हम है फ्यूचर टीचर। ठीक है। सीटेट वगैरह जो देंगे, क्रैक करेंगे, वो एलिजिबल होंगे टीचर बनने के लिए। ठीक है। फिर आपके बीएस, एनबीएस वगैरह का, इन सब का जॉब निकालेंगे। ठीक है। टेट वगैरह का जॉब निकालेंगे, फिर आप टीचर बन जाएंगे। ठीक है। टीचर बनने के बाद आपको डील करना है बच्चों के साथ। ठीक है। बच्चों के साथ डील करेंगे तो आपको क्या चाहिए? बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है, किस तरह से समझ रहे हैं, उनको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, उनका ग्रोथ कैसे हो रहा है, उनका लर्निंग कैसे होगा, ये सब चीजें समझने के लिए आपको पेडागोजी पढ़ना है। और पेडागोजी पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे कि मैंने बोला था कि क्या है, डेवलपमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस चलता रहता है फ्रॉम ओम टू टोम। ठीक है। इट बिगेन्स फ्रॉम कंसेप्शन, बर्थ से शुरू होता है और टोम तक चलता रहता है, पूरा हमारा लाइफ चलता रहता है। ठीक है। द रेट ऑफ डेवलपमेंट, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या कर सकता है? बदल सकता है। ठीक है। एक नहीं हो सकता, सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो उसका पैटर्न पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है। और डेवलपमेंट इटसेल्फ नेवर स्टॉप, डेवलपमेंट नहीं रुकता। ग्रोथ क्या बोला था हमने? ग्रोथ एक मेच्योरिटी पॉइंट आने के बाद स्लो हो जाता है या फिर रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, बट डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है। कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ, ठीक है, कंसेप्शन से टोम तक, टिल द डे वी डाई, डेवलपमेंट चलता रहता है। एवरी स्टेज प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर नेक्स्ट स्टेज। ठीक है। प्रोग्रेसिव है। एक स्टेज जैसे इन्फेंसी दूसरे स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है डेवलपमेंट को, ठीक, डेवलपमेंट के लिए। फिर आपका अर्ली चाइल्डहुड प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट स्टेज का डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। फिजिकल ग्रोथ में स्टेप इन एडल्टहुड, ठीक है, बट जो एडल्टहुड आते आते एडोलेसेंस तक हम लोग का फिजिकल ग्रोथ जितना होना होता है, हाइट का बढ़ना, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ठीक है। लेकिन इसका क्या होता है कि जो फिजिकल ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन जो हम लोग का इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, जो एक बच्चा होता है वो क्या करता है? पहले उसको बोलना नहीं आता। ठीक है। एक बच्चा पहले कुछ भी मीनिंगलेस आऊ जैसे कुछ भी साउंड्स वगैरह निकाल रहा है, फिर वो एक दो वर्ड बोलना शुरू करता है, माँ, पा, ये सब वर्ड बोलना शुरू करता है, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फिर वो अच्छे से बात करना, उसका कम्युनिकेशन होता है। ये डिफरेंट स्टेजेस में हो रहा है और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सिंपल हम बोलेंगे कि जो डेवलपमेंट हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, फ्रॉम ओन टू टॉम चलता रहता है। ठीक है। सेकेंड है हम लोग का जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू, क्या है? जनरल टू, एक मिनट, जनरल टू स्पेसिफिक। ओके। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? पहले
जो वो एक जो माइनर फाइन जो अपने स्किल्स है, मोटर स्किल्स, वो नहीं दिखाते। वो पहले क्या करते हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स वगैरह उनका डेवलप होता है। इसी से हम समझ सकते हैं। देखिए एग्जांपल पहले पढ़ते हैं। न्यूबॉर्न जो बच्चा है वो पहले क्या करता है, कुछ भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, फेंकने के लिए वो क्या करता है, अपना पूरा हाथ लेके जाता है, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ता है, वो उसका एज जो इंक्रीज होता है, फिर वो क्या करता है, पेंसिल को फिंगर्स के थ्रू पकड़ता है, ठीक है। तो यही है कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, पहले एक ब्रॉड एस्पेक्ट में हो रहा है, फिर वो स्पेसिफिक ग्रोस मसल से आपका फाइन मसल्स, ठीक है। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जनरल से ब्रॉडर एस्पेक्ट से स्पेसिफिक नैरो एस्पेक्ट में जा रहा है, ठीक है। जैसे कि जनरल मूवमेंट्स अपीयर बिफोर स्पेसिफिक मूवमेंट। जनरल मूवमेंट होता है appear before specific movement. Gross motor skills develop before fine motor skills. Control becomes more refined with age. ठीक है। देखिए पहले तो हम लोग लिखना नहीं सीखते ना, लिखना तो जो पेन पकड़ना भी हम लोग नहीं सीखते जब बचपन में, वो तो धीरे धीरे डेवलप होता है ना, वही है कंट्रोल बिकम्स मोर रिफाइंड विथ एज सीखते, विथ टाइम सीखते हम लोग, ठीक है। वही है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। देन है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट आपका सेम पैटर्न में होता है, ठीक है, लेकिन जो उसका रेट है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड डेवलप्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन पेस, अपने पेस में होता है, ठीक है। बच्चों का तो हम ये नहीं देख सकते ना कि डेवलपमेंट एक ही रेट में हो रहा है, नहीं होता ऐसे कभी, डिफरेंट डिफरेंट रेट में होता है, ठीक है। कभी किसी का सोशल डेवलपमेंट का पैटर्न सेम हो सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट का पैटर्न सेम हो सकता है, फिजिकल ग्रोथ का पैटर्न सेम हो सकता है, लेकिन डिफरेंट क्या डिफरेंट रेट में होता है, डिफरेंट पेस में होता है, डिफरेंट स्पीड में होता है। लेकिन और क्या हो सकता है, जो आपका जो ये सब इनमें डिफरेंस भी होता है, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट किसी का ज्यादा हुआ है तो वो एक्सट्रोवर्ट है, किसी का कम है, ठीक है, तो वो इंट्रोवर्ट हो गया। वो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। नो टू चिल्ड्रन डेवलप एग्जैक्टली अलाइक, ठीक है। इवन आइडेंटिकल ट्विंस में शो डिफरेंस, डिफरेंस रहता है, ठीक ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस में भी। टीचर शुड रेस्पेक्ट ईच चाइल्ड्स डेवलपमेंट पेज। एज ए टीचर सभी, मतलब अगर देखोगे क्लास में कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है, कोई बहुत अच्छा है पढ़ाई में, उसको जल्दी ज्यादा चीजें ग्रैप्स हो रही है, बट कोई बहुत लेग कर रहा है, ठीक है। तो एज ए टीचर हमको सबको रेस्पेक्ट करना है, एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें सब बच्चे इक्वल महसूस कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, वन चाइल्ड में स्टार्टिंग वॉकिंग एट 10 मंथ्स, कोई बच्चा 10 महीने में चलना सीखता है, लेकिन कोई बच्चा देखना 1.5 साल लगा देता है चलने सीखने में। लेकिन दोनों क्या है, कंसिडर नॉर्मली होंगे, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट का जो रेट है वो डिफरेंट है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, वही बात जो मैंने पहले बोला था कि एक यूनिफॉर्म पैटर्न, पैटर्न सेम ही रहेगा, ठीक है। पैटर्न कभी बदलेगा नहीं, सिक्वेंशियल रहता है, ठीक है। डेवलपमेंट सिक्वेंशियल रहता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट एंड ऑर्डरली सीक्वेंस। एवरी चाइल्ड पासेस थ्रू डेवलपमेंट स्टेज इन सेम ऑर्डर एंड नो स्टेज कैन स्किप, कोई भी स्किप किए बिना वो दूसरे स्टेज में नहीं जा सकता, ठीक है। एक आपका सीक्वेंस में चलता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो एक बच्चा होता है पहले, एक इन्फेंसी स्टेज में जो एक बच्चा होता है, पहले उसको क्या होता है, उसका सर का कंट्रोल पहले होता है, ठीक है। फिर वो सर को ठीक करते करते अपना गर्दन, नेक वगैरह जो स्टेबल बैलेंस करते करते वो बैठना सीखता है, ठीक है। फिर वो अपने घुटनों के बल क्रॉल करता है, ठीक है। फिर वो खड़ा होता है, ठीक है। फिर कुछ दिन खड़ा होना सीखता है, गिरता है, फिर जाके चलना सीखता है, और फिर धीरे धीरे विथ एज वो क्या करता है, दौड़ना भी सीखता है, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा सीधा बैठ के दौड़ना शुरू कर दिया, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना, कि सारे स्टेजेस बीच में स्किप करके, ऐसा नहीं होता। तो एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। जो डेवलपमेंट है आपका वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस फॉलो करके होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। दो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है, एक आपका सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल और ये आपका प्रॉक्सिमिडिस्टल, ओके, दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे अभी। डेवलपमेंट ओकर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सभी ह्यूमंस में होते हैं। फर्स्ट वन है आपका सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल, जो कि सर से पाव तक होता है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोग्रेस फ्रॉम हेड टुवर्ड्स फीट, कैसे होता है देखना, जो मैंने एग्जांपल दिया, एक बच्चा पहले क्या करता है,
एक इन्फेंसी 0 से 2 इयर्स वाला बच्चा पहले अपना सर को कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है, अपना सर का कंट्रोल करता है, ठीक है, सर खड़ा करना, फिर अपना नेक को स्ट्रॉन्ग करता है, बैलेंस करता है, ठीक है, फिर वो बैठना सीखता है, उसके मतलब लेग्स में बैलेंस आती है, पहले सर में बैलेंस आया हेड से लेकर, फिर लेग्स धीरे धीरे नीचे जा रहा है, फिर वो पाँव तक बैलेंस किया, वही आपका सेफलोपोडल प्रिंसिपल, मतलब ऊपर से नीचे हेड टू टो, ठीक है, यही आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का फर्स्ट वन सेफलोपोडल प्रिंसिपल, ठीक है, सेफलोपोडल आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपका हेड टू टो वाला प्रिंसिपल है, हेड टू टो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, जो कि है सेंटर से पेरिफेरी, ठीक है, कैसे होता है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द आउटर पार्ट्स। मैंने एक बॉल का एग्जांपल दिया था ना, देखिए एक बच्चा क्या करता है, पहले अपने शोल्डर पे कंट्रोल लाता है, ठीक है, जो हमारे शोल्डर से पहले सेंटर, शोल्डर सेंटर सेंटर में है ना, पहले वो अपने सेंटर ट्रंक को पहले वो करेगा, फिर आई मीन पहले शोल्डर को कंट्रोल करेगा, फिर जाके आपका जो उसका फिंगर्स वगैरह है, आपका हाथ वगैरह, जो हमारे फाइन मोटर है, उन सबको कंट्रोल करना, बैलेंस करना सीखेगा। तो वही बात है कि उसका पहले सेंटर में डेवलपमेंट हो रहा है, फिर बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, वही बोला गया है प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल में, आपका सेफलोपोडल सर से पांव तक, प्रॉक्सिमल डिस्टल सेंटर से पेरिफेरी तक साइड में, ठीक है, यही आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, ओके। ये एग्जांपल है, चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ओवर द शोल्डर, शोल्डर में पहले कंट्रोल आता है उसका बिफोर लर्निंग टू यूज फिंगर्स फॉर राइटिंग, लिखने से पहले उसको शोल्डर में कंट्रोल लाना पड़ेगा ना, अगर एक बंदे का शोल्डर में ही कंट्रोल नहीं है तो लिखेगा कैसे, ठीक है, तो वही है आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल। आई विश आप सभी को ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। इंटीग्रेशन से हम लोग क्या समझते हैं, इंटीग्रेट करना, ठीक है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग डिफरेंट एबिलिटीज इनटू कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर, चिल्ड्रन फर्स्ट परफॉर्म एक्शन सेपरेटली एंड लेटर कंबाइन देम स्मूथली। इसको समझने के लिए हम पहले एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, इनिशियली आई मूवमेंट एंड हैव मूवमेंट ऑकर सेपरेटली, लेटर बोथ कंबाइन टू डेवलप हाई एंड कंडीशन इनेबलिंग, क्या कर रहा है लिखने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना बिना आपका जो हाथ का देखिए, इंटीग्रेशन होता है सबका मिलावट, सबको मिला के कुछ करना, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट क्या है, मतलब इंटीग्रेशन का जो प्रिंसिपल है, फंडा है, उसको मान रहा है, कैसे, हम जब लिखते हैं ना, तो हमारे इसमें कौन कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, हमारे फिंगर्स यूज हो रहा है, हमारा हाथ यूज हो रहा है, ठीक है, हमारा ब्रेन यूज हो रहा है, हमारे आंखें यूज हो रही है, तो सभी जो पार्ट्स है इन सबका एक इंटीग्रेशन है, ठीक है, बिना इस इंटीग्रेशन के हम नहीं लिख सकते, ठीक है, ठीक है, यही चीज बताना चाह रहा है कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, वो सभी ऑर्गन्स का क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन बना के फिर आपका कोऑर्डिनेशन बन रहा है, बैलेंस बन रहा है, ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग डिफरेंट एबिलिटीज इनटू कोऑर्डिनेट बिहेवियर, ठीक है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, जितना भी हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है, जैसे कि हमारा फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज, ये सब क्या है, एस्पेक्ट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, लेकिन ये सब सेपरेट नहीं है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, वही आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड, और क्या कर रहे हैं, क्लोजली रिलेटेड है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कर रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जो कि एक बच्चा बहुत फिजिकली हेल्दी है, ठीक है, उसका फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा है, और उसने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है, तो इससे क्या हो रहा है, तो उसका उस गेम में पार्टिसिपेट करने से उसका सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिससे हो रहा है सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, दोस्त बन रहे हैं उससे, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस हो रहा है, ठीक है, तो जो हमारा एक डोमेन है, वो दूसरे डोमेन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, और इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, और उन सबके बीच रिलेशनशिप है, जितना भी हमने डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है, जो कि आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, सब आपस में रिलेटेड है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। Improvement in one area influence other areas, development is holistic and interdependent, okay। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ठीक है,
जो हमारा डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेच्योरेशन एंड आपका लर्निंग पे, ठीक है। कैसे समझते हैं, ठीक है। जो चिल्ड्रन होता है ना वो डायरेक्टली तो आपका इन्फेंसी के एज में ही जाके आपका पेंसिल पकड़ के लिखना शुरू नहीं कर देता ना। पहले वो विथ स्टेज उसको पहले अपना मसल्स, जो पूरा हैंड का मसल है, कोऑर्डिनेशन बनना पड़ता है। पहले हैंड का मसल का कोऑर्डिनेशन बनेगा, फिर उसके फाइन जो मोटर्स होंगे, फिंगर्स वगैरह, उसका कोऑर्डिनेशन बनेगा, फिर जाके डेवलप्ड होगा। आई मीन फाइन जो मोटर्स हैं, फिंगर्स एंड ऑल, वो डेवलप्ड होने के बाद, कोऑर्डिनेशन बनने के बाद, बैलेंस बनने के बाद, वो फर्स्ट पेंसिल पकड़ना, पेन पकड़ना शुरू करेगा, फिर जाकर वो लिखना शुरू करेगा। तो वही है कि जो जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है वो आपका मेच्योरेशन एंड लर्निंग, बायोलॉजिकल मेच्योरेशन एंड लर्निंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मेच्योरेशन प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर लर्निंग, ठीक है। एक बच्चे का ब्रेन डेवलप्ड होगा, आई मीन कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, तभी तो जाके वो पढ़ना लिखना सीखेगा, समझेगा, ठीक है। ब्रेन तो है लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट विद टाइम होता है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तभी तो जाके वो लर्निंग करना शुरू करेगा, ठीक है। लर्निंग इनहेंसेस द एबिलिटीज मेड पॉसिबल थ्रू मेच्योरेशन, ठीक है। बोथ वर्क टुगेदर फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट, मेच्योरेशन एंड लर्निंग दोनों एक साथ काम करेंगे, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी वही दिया है, चाइल्ड कांट बी टॉट नीट हैंडराइटिंग, ठीक है। वो पहले ही नीट हैंडराइटिंग नहीं सीख सकता तब तक वो उसके हैंड मसल्स डेवलप ना हो जाए, मेच्योर ना होता जाए कि वो पेंसिल पकड़ सके, पेन पकड़ सके, ठीक है। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरेशन एंड लर्निंग। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रिंसिपल डेवलपमेंट से रिलेटेड। हेरिडिटी हो गया हम लोग का जितना भी ट्रेड्स वगैरह है जो हमको पेरेंट्स से मिलता है, एंड इन्वायरमेंट हो गया जो हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट है, ठीक है। कल्चर, सोसाइटी, सब कुछ को हम इन्वायरमेंट में काउंट करेंगे, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन, डेवलपमेंट क्या है, रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी, नेचर एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और जो हमारा हेरिडिटी है, उन दोनों का रिजल्ट है, इंटरेक्शन होके जो हो रहा है, रिजल्ट बन रहा है, वो है डेवलपमेंट, ठीक है। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द पोटेंशियल, हेरिडिटी क्या कर रहा है, पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है। इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है चाइल्ड को उस पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, वो नर्चर कर रहा है। इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, नर्चर कर रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट होने के लिए, ठीक है, उस पोटेंशियल तक रीच होने के लिए। और बोथ दोनों क्या इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। ए चाइल्ड में इनहेरिट द पोटेंशियल टू बी टॉल, उसका ट्रेट में है कि वो टॉल हो सकता है, ठीक है, वो उसका हेरिडिटी है, उसके पेरेंट्स से मिला है उसको। लेकिन अगर प्रॉपर डाइट ना मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, तो क्या होगा, उसका हाइट, जो नेसेसरी हाइट है वो अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपका इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट में, और हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों मिलके, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों मिलके आपका डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल मूवमेंट, ठीक है। ये बहुत कम पूछा गया है, इतना क्वेश्चंस इससे आए नहीं है, तो ऊपर ऊपर से थोड़ा समझ लेते हैं। डेवलपमेंट इज नॉट ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, डेवलपमेंट एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं होता, वो स्पाइरल होता है, ठीक है। एक मिनट, ऐसे होता है डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए, एक चाइल्ड जो है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक चाइल्ड क्या करता है, पहले लर्न टू रीड सिंपल वर्ड्स, ठीक है। सिंपल वर्ड्स वो बहुत जल्दी आसानी से सीख लेगा, ठीक है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड, जैसे वो जब अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं, वो लोग जैसे कुछ भी स्पेलिंग वगैरह हम लोग दे दें, वो इजीली उसको सीख लेते हैं। जो सिंपल स्पेलिंग वगैरह होता है सीख लेते हैं, पढ़ना सीख लेते हैं उसको। लेकिन कभी कभार लंबा कुछ वर्ड दे देंगे तो वो लोग उसमें थोड़ा उनको प्रॉब्लम होगा, तो क्या होता है, कभी उनको थोड़ा रुक जाता है डेवलपमेंट, उस टाइम उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है। तो वही है, लीनियर इन प्रोग्रेसिव वे नहीं होता वो आपका स्पाइरल वे में, वही दर्शाना चाहता है ये चीज, ठीक है।
तो ये क्या बोला गया, डेवलपमेंट इज नॉट ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन प्रोसेस, चिल्ड्रन में शो रैपिड प्रोग्रेस, कभी कभार रैपिड प्रोग्रेस होता है, टेम्पररी स्लोइंग और स्लाइट सेटबैक्स बिफोर प्रोग्रेसिंग अगेन, ठीक है। प्रोग्रेस ऑकर्स इन साइकिल्स, ठीक है। टेम्पररी पोज हेल्प कंसोलिडेट लर्निंग, डेवलपमेंट कंटिन्यू विथ रिन्यूड प्रोग्रेस, ठीक है। ये हल्का हल्का हमको समझ में आना चाहिए बस। इसमें से जो डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल है, जितना प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हमको समझ के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। इन सिंपल बोलूंगा, एक पेड़ है आपका, ठीक है। पेड़ मजबूत कब बनेगा, जब उसके रूट्स क्या हो, मजबूत हो, ठीक है। और रूट्स मजबूत कैसे होंगे, बचपन में जब एक पौधा था, ठीक है, जब वो पौधा था तब उसको अच्छे से नोरिश, नर्चर, पानी वगैरह सब कुछ अच्छे से दिया गया हो, तभी जाके वो बड़ा होके एक स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली स्टेज में, बहुत अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बहुत इंपैक्ट क्रिएट करता है जो लेटर डेवलपमेंट होता है उसके लिए, ठीक है। यही है इस चीज में, बस इतना ही बोला गया। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस have a lasting influence on later development. The first years of life lay the foundation for future learning and personality, ठीक है। Early experience shape brain development. Nutrition, health, love, care and stimulation are essential. Positive early experience support overall development, ठीक है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक बच्चे को अगर हमने ड्यूरिंग प्री स्कूल या फिर ट्रेडिशनल स्कूल क्लास 3 4 5 इस स्टेज में अगर हमने एक बच्चे को कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर दिया, उसको गाली दे के या फिर डांट के या फिर मार के, तो वो बच्चा का जो नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो हो जाएगा, या फिर वो बेचारा क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा उसमें, और ठीक है। तो उसका जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं होगा, इसीलिए जो हमारा अर्ली डेवलपमेंट है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, ताकि लेटर डेवलपमेंट कैसा हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू से जो मैं यहाँ पे करना चाहूंगा आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक। प्रॉक्सिमोडिस्टल सेफालोपोडल हमने पढ़ा है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है, सेंटर से पेरिफेरी, ठीक है। और एक था क्या, सेफालोपोडल, जो कि हेड से टो था। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। मल्टी डायरेक्शनल तो नहीं है ये, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है, मल्टी डायरेक्शनल नहीं है। आइडेंटिकल ट्विंस लिविंग इन डिफरेंट कल्चर्स कैन डेवलप एट डिफरेंट ट्रेड्स, ठीक है। Which of the following statement represent अच्छा, proximal distal के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। proximal distal प्रिंसिपल किस में आ रहा है, चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रैप्स द बॉल, ठीक है, बिफोर पुटिंग बीट्स इन थ्रेड। ये थोड़ा थोड़ा इससे रिलेटेड लग रहा है। proximal distal से पहले क्या हो रहा है, बड़ा मसल्स, ग्रोस मोटर का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर जाके उसके फिंगर्स का, पुटिंग बीट्स इन थ्रेड, यहाँ पे तो फिंगर्स फाइन मोटर वो कर रहा है, ठीक है। ये एक ऑप्शन लग रहा है। चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू सीट अप बिफोर स्टैंडिंग, ये तो आपका सेफलोपोडल है, ठीक है। ये आपका सेफलोपोडल है, ये नहीं होगा। ये आपका ये भी नहीं होगा, मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिकल टू, ये तो इन्वायरमेंट वाला हो गया। ये ऑप्शन आपका सही है, थर्ड। चिल्ड्रन डेवलप एबिलिटी टू ग्रैप्स द बॉल बिफोर पुटिंग बिट्स इन थ्रेड, सेंटर टू पेरिफेरी वाला शो कर रहा है, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल शो कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपके सेंटर के मतलब बड़े मसल्स है, जो सेंटर के मसल्स है, हैंड पूरा यूज हो रहा है बिफोर पुटिंग बीट्स इन द थ्रेड। जो थ्रेड में आप तो पहले अपने स्मॉल मसल्स जो है, फाइन मोटर स्किल है, वो तो बाद में शो करेंगे ना। पहले क्या होगा, आप बॉल को पूरा बड़ा मसल्स का यूज करके वो करेंगे, आपका जो सेंटर में जो मसल्स है, जो हैंड है, हैंड का आई मीन शोल्डर वगैरह, ठीक है। फिर जाके आप अपने फिंगर्स का यूज करेंगे ना, वही बोला गया है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। ठीक है, बस इतना ही इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही है। क्वेश्चंस वगैरह ये आते रहते हैं और भी है, लेकिन ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको कराया है। बाद बाकी मैं जब पीवाईक्यू करूंगा उसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू का सीरीज में कल, आज कितना तारीख है, आज है आपका 18, फ्रॉम 25 जुलाई हम लोग पीवाईक्यूज करना शुरू कर देंगे टिल द डे ऑफ एग्जाम 6 सितंबर तक पीवाईक्यूज करते रहेंगे। पेपर 1 पेपर 2 का सीटीपी का पोर्शन करते रहेंगे, ठीक है। बीच बीच में मैं पेडागोजी का जो 15 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का वो भी कराऊंगा, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा, जैसे कि आपका जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, एग्जाम के नजरिए से तो इम्पोर्टेंट है भी, बट आपको समझना जरूरी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट को, आपका हेरिडिटी हो गया,
ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, आपका सोशल इन्वायरमेंट सोसाइटी वगैरह भी आपका डेवलपमेंट वो करता है, आपका कल्चर भी इसमें आ जाएगा, फिर आपके कितने रोल्स और क्या हो सकता है, आपका लैंग्वेज जो है वो आपका डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, ठीक है, आपका पीयर ग्रुप, मतलब बहुत कुछ है, फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, ठीक है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, सारे सब कुछ, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, सब कुछ आपका क्या करेगा, डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो बोलने के लिए बहुत सारे, बट आप ऊपर ऊपर से हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। बाद बाकी तो ऐसे क्वेश्चंस उतने आते नहीं है, आपको समझने के लिए इतना जरूरी है, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और बाद बाकी मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका लेके आऊंगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के ऊपर, छोटा मोटा टॉपिक रहेगा लेकिन उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।